शुक्रिया राजू जी, मुझे यहाँ पे इनवाइट करके और ये पैनल का पार्ट का हिस्सा बनने के लिए एक अवसर मिला है मुझे। तो सबसे पहले बात आई थिंक मैं बड़े बड़े लोग हैं पैनल में। सबसे पहले विनय जी और अभी श्री विनोद जी तावड़े ने भी बात किया और उसके बाद प्रकाश जी पाठक भी बात करेंगे। आप लोगों का जितना एक्सपीरियंस है और जितना आ गया नॉलेज है वो तो बहुत ज़्यादा है और काफ़ी डिटेल्ड नॉलेज है आपको। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आपने काफ़ी काम किया है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ अलग है और मैं थोड़ा वहां से जहां से आता हूँ और वहां से ये प्रैक्टिकली कहाँ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मेरी मतलब जो भी तो बताना चाहूंगा। जैसे राजू ने बोला, म्यूट करा थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। राजू जी ने बोला हम लोगों ने ये कंपनी और ये ऑर्गेनाइजेशन 17 साल पहले शुरू किया था। तब मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था रिगार्डिंग एजुकेशन और ये क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन पिछले 17 सालों में हमने काफ़ी डिटेल में इसमें काम किया है और आज 17 साल के बाद हमारे पास कुछ 800 सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चे हर हफ्ते कुछ 17,000 बच्चे ऑनलाइन आ जाके पढ़ रहे हैं ये एबेकस की नीति। और पिछले 17 सालों में कुछ लगभग 6 लाख बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इस प्रोसेस में हमारे पास ऑब्वियसली बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें टीचर्स लाना पड़ा और टीचर्स को ट्रेन कराना पड़ा। तो टोटल हमारे पास कुछ 3,000 टीचर्स हैं और उन्हें ट्रेन कराने के लिए कुछ लगभग 80 मास्टर ट्रेनर्स हैं जो उन टीचर्स को ट्रेन करते हैं। और जैसे राजू ने बोला, रिसेंटली हमारा एक स्टूडेंट ने बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, लेकिन ऐसे काफ़ी काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया और हमें हर साल जब भी 10th या 12th के मार्क्स आते हैं, काफ़ी काफ़ी बच्चों का हमारा टेस्टिमोनियल्स आता है कि इस प्रोग्राम से हमारा जो इम्पैक्ट हुआ, आज मेरे को 90% मिला या 95% मिला है, जो भी अच्छा परसेंटेज मिला। और हर पेरेंट ऑलमोस्ट हमारे प्रोग्राम से मतलब बहुत ही खुश रहता है। एक बड़ी खासियत है हमारे प्रोग्राम में, हर स्टूडेंट जो हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करता है, हम उनको एक वादा देते हैं, एक प्रॉमिस देते हैं कि वो 1 साल के अंदर कम से कम 5 गुना बेहतर बन जाएगा। और अगर हम ये ना कर पाए, हम उन्हें 10,000 रुपये वापस कर देंगे। ऐसा मतलब प्रॉमिस बहुत कम लोग कर पाते हैं, मतलब हमने सुना नहीं है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये लगभग 9 साल से प्रॉमिस कर रही है और हम ये डिलीवर भी कर रहे हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, और आज के दिन में भी जब हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो काफ़ी पेरेंट्स हमें ये बोलते हैं कि आपके क्लासेस और स्कूल के क्लासेस में बहुत फ़र्क है। और हमारे बच्चे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स को भी जाते हैं, फिर भी बोलते हैं कि काफ़ी फ़र्क है। तो इसमें हमने क्या किया है और उसमें से क्या कनेक्ट हम हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ले सकते हैं, मैंने थोड़ा सोचा था इसके बारे में। तो सबसे पहले बात, ये पूरा सिस्टम ऑफ एजुकेशन एक सिस्टम है। ये नहीं है कि हमें एक चीज किया तो ठीक हो जाएगा, हमें काफी कुछ चीजें करना पड़ेगा, तभी साथ आके फाइनल रिजल्ट आता है। ये मेरा सबसे पहले पॉइंट है कि हमें सिस्टमिक थिंकिंग होना चाहिए, हमारे मन में सिस्टमिक थिंकिंग होना चाहिए। और ये पॉलिसी एकदम ब्यूटीफुल पॉलिसी है। अगर आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा, एकदम मतलब आइडियल और परफेक्ट पॉलिसी की तरह है। मैंने इसे पहले भी पढ़ा था और अभी रिसेंटली फिर से भी पढ़ा। इट्स वेरी, बहुत ही अच्छा है, मतलब इफ यू रीड द पॉलिसी इट्स एक्सेलेंट। काफी बहुत ही बेहतर पॉइंट्स, काफी थॉटफुल पॉइंट्स रखे हैं। लेकिन पॉलिसी में और इम्प्लीमेंटेशन में नेचुरली बहुत फर्क आता है, वी नो। जरूर जब 1986 का पॉलिसी लिखा गया था तब भी सबने बोला होगा वाह वाह सुपर पॉलिसी, इतना अच्छा पॉलिसी है। और 1968 का पॉलिसी तब भी लोगों ने बोला होगा बहुत ही अच्छा पॉलिसी है। लेकिन अगर ग्राउंड में हमने देखा इम्प्लीमेंटेशन, क्यों इतना फर्क आता है बिटवीन पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, और ये रियलिटी है हमारे देश में। और इसके लिए हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और ज़्यादा सोच देना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अगर हमने ये पॉलिसी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है, फर्स्ट चीज हमें सोचना पड़ेगा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1986 पॉलिसी में क्या क्या कमियां आई, क्यों कमियां आई। इसका कुछ रिसर्च मैंने काफ़ी नेट में भी देखा, इसमें मुझे कोई देखा नहीं कि कोई प्रॉपर रिपोर्ट है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1986 पॉलिसी में कहाँ प्रॉब्लम आया और कहाँ उन्होंने अच्छा भी किया और इसका क्या कारण था। अगर हम प्रॉपरली एनालाइज नहीं करें हमारी गलतियां की और हमारे मिस्टेक्स की, ये इतना अच्छा पॉलिसी भी फ्यूचर में इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी आने का चांस है। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। नाउ कमिंग बैक टू एसआईपी, एसआईपी में हमने ऐसा क्या किया
तो सबसे पहली बात, जैसे विनय जी ने बोला, हमारा कंपनी का विजन है कि बच्चों का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, मतलब बच्चे के मन में और मेंटल एबिलिटी में हम सिग्निफिकेंट चेंज लेके आए। और सबसे पहला वैल्यू हमारा ये है चाइल्ड इन माइंड। जैसे उन्होंने बताया कि चाइल्ड सेंट्रिक पॉलिसी ये है, तो ये जेन्युइनली होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बोलना एक है, प्रैक्टिकल इसका इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? इसका इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि हम जो भी पॉलिसी लेके आते हैं, जो भी रूल्स लेके आते हैं, क्या हम सोचते हैं कि इसमें बच्चों का क्या बेनिफिट होगा? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सोचते हैं कि इसमें किसका बेनिफिट होगा? क्या टीचर का बेनिफिट होगा, या हमारा बजट का कंस्ट्रेंट है तो हम इसे कर रहे हैं, कि हम सोचते हैं कि इसमें चिल्ड्रन का क्या बेनिफिट होगा? और मोर इम्पोर्टेंटली, क्या हमारे पास डेटा है कि चिल्ड्रन में जेन्युइनली इस पॉलिसी से बेनिफिट हुआ है? अगर हमें लगता है कि हमारे पास प्रॉपर डेटा अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चों में भी इस पॉलिसी चेंज या कोई भी इम्प्लीमेंटेशन बच्चों में फर्क पड़ा है, नो डाउट इट्स अ गुड पॉलिसी। लेकिन हमें बजट से ज्यादा इनकम एक्सपेंस तो है ही, नो डाउट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी स्पेंड कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट के बजट्स काफी स्पेंड कर रही है, बजट्स छोटे नहीं है, वी हैव लॉट ऑफ मनी। फिर भी लोग बोलते हैं हमारे पास कम है पैसा, बट मेरे हिसाब से इट्स नॉट, जितना पैसा हम डाल रहे हैं, इट्स अ लॉट ऑफ, क्वाइट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर अ कंट्री ऑफ आवर साइज है हमारे पास। तो हमारे एसआईपी में हमने सबसे पहले क्या किया, ये पूरे मॉडल में सबसे पहले हमने देखा कि टीचर रिक्रूटमेंट, और ये पॉलिसी में भी इसमें कॉमनैलिटी है। हमारे सिस्टम में जब हम टीचर को रिक्रूट करते हैं, किसी को भी परमानेंट जॉब नहीं होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परमानेंसी मतलब उनका इनकम हमारे सिस्टम में जितने वो बच्चे पढ़ाते हैं उतना उनका इनकम मिलता है। तो इनकम इज डिपेंडिंग ऑन चिल्ड्रन दे टीच। तो ऑटोमेटिकली अगर हमारे सिस्टम के बच्चे अच्छा सीखते हैं और आगे आगे लेवल में जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली टीचर का इनकम बढ़ता है, क्योंकि ज्यादा बच्चे उन्हें सिखाते हैं। तो ये प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते इन इन द गवर्नमेंट सिस्टम या स्कूल सिस्टम। लेकिन ये पॉलिसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने दिया है कि टीचर को जब आप रिक्रूट करते हो, जो विनय जी ने भी बोला कि सबसे पहले अच्छा स्कॉलरशिप दो ताकि अच्छे लोग आए टीचिंग प्रोफेशन में। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेकंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पॉलिसी ने दिया है कि टीचर को जब रिक्रूट करते हो, आप उन्हें इमीडिएटली परमानेंट जॉब मत दो। 3 साल के लिए उन्हें प्रोबेशन में रखो, और 3 साल के टाइम में प्रोबेशन के बाद उन्हें जब आप कंफर्म करते हो फॉर परमानेंसी, तब उनका प्रॉपर परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए। और उन्हें पॉलिसी में भी लिखा है क्या क्या एलिमेंट्स में अप्रेजल होना चाहिए। फीडबैक होना चाहिए बच्चों से, फीडबैक होना चाहिए टीचर से, पीयर से, और फाइनली उन्हें फिर यू शुड मेक देम इनटू अ परमानेंट टेन्योर। ये एक, आई वुड से, बहुत ही नया आइडिया मेरे हिसाब से गवर्नमेंट सिस्टम में देखा है मैंने। और ये सिस्टम से क्या होगा कि जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड, पैशनेट, जिसकी मतलब जिस चाहत है, जिसको मतलब इंटरेस्ट है टीचिंग में, वो टीचर्स हमें सबसे पहले आएंगे। सेकंड, हमारे एसआईबी सिस्टम में एक और हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा टीचर स्टूडेंट रेशियो है 1:12 या 1:maximum 15। मतलब एक टीचर सिर्फ 12 बच्चे 15 बच्चे पढ़ाता है। और ये पॉलिसी में भी हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा है, गवर्नमेंट पॉलिसी में 1:30 का रिकमेंडेशन दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि हमें आज के दिन में देखा जाए तो टीचर्स स्टूडेंट रेशियो 1:40, 1:50, 1:60 तक जाता है। इतने सारे बच्चों को अगर एक टीचर पढ़ाएगी तो इम्पॉसिबल क्वालिटी देने का, जितना भी बेटर टीचर होगी, इट्स इम्पॉसिबल टू गिव क्वालिटी। इसका मतलब यह है कि हमें काफी टीचर्स चाहिए, वी नीड अ लॉट ऑफ टीचर्स। पॉलिसी में भी लिखा हुआ है कि कुछ ऑलमोस्ट 1 मिलियन टीचर्स की वैकेंसीज है इंडिया में। तो क्या गवर्नमेंट इस पे इन्वेस्ट करने को तैयार है कि हमें इतने टीचर्स चाहिए, तो वी हैव टू हायर क्वालिटी टीचिंग कॉलेजेस एंड हैव टीचर्स। नहीं तो टीचर स्टूडेंट रेशियो नहीं, कम नहीं आएगा। और अगर टीचर स्टूडेंट रेशियो कम नहीं होगा तो जरूर आप जितना भी इनपुट्स दोगे, ये जाएगा नहीं बच्चों में। तो सेकंड पॉइंट मेरे हिसाब से टीचर स्टूडेंट रेशियो, टीचर रिक्रूटमेंट, सेकंड टीचर स्टूडेंट रेशियो। तीसरी बात, हमारे सिस्टम में हमने ये देखा है कि टीचर्स को हम जो लेते हैं उन्हें कौन ट्रेन कराता है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और सोचने की विषय है। हमारे ट्रेनिंग टीचर्स जो देखा दिया जाता है, टीचर्स, हम लोग की ट्रेनर्स जो है, मास्टर ट्रेनर्स जो बोलते हैं, वो हम टीचर से ही चूज करते हैं। और ये क्या टीचर्स रहते हैं कि जिनका मतलब हमने अच्छा असेस करके हमें मालूम है कि ये बहुत ही अच्छा टीच करती है,
और बहुत ही अच्छा मतलब रिजल्ट्स आती है, और उनका परफॉर्मेंस जो हमारे टीचिंग हमारे ट्रेनिंग में टेस्ट के बाद उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है। इन लोगों को हम चूज करके मास्टर ट्रेनर्स बनाते हैं, और इन ट्रेनर्स को भी हम स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमारे ये जो नए एजुकेशन पॉलिसी में यही दिया हुआ है, यही आइडिया दिया हुआ है कि हम टीचर्स को फर्स्ट 4 या 5 कैटेगरीज ऑफ टीचर्स दिए बनाए गए हैं, और फाइनल कैटेगरी उनको उन्हें बताया कि मास्टर टीचर। और इन मास्टर टीचर शुड बी द टीचर्स हु आर गोइंग टू ट्रेन एंड मेंटर द न्यू टीचर्स। तो एकदम सेम कॉन्सेप्ट नए पॉलिसी में भी है, लेकिन इसके लिए स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ेगा। तो उनका क्या स्ट्रक्चरल चेंज उन्होंने रेकमेंड किया हमारे नए एजुकेशन पॉलिसी में? पहले उन्हें फर्स्ट स्टेज उन्हें बोला है कि यू कम एज अ टीचर, ऐसे लाइक अप्रेंटिस टीचर। फिर सेकेंड स्टेज थोड़ा परमानेंट टीचर, फिर नेक्स्ट स्टेज, ऐसे 4 स्टेजेस लगाए। फाइनल स्टेज इज अ मास्टर टीचर। और हर स्टेज में अगर उन्हें प्रमोशन जब मिलता है, 5 स्टेजेस दिया है, तो उस टाइम प्रॉपर अप्रेजल देना चाहिए टीचर्स पे। तो ये अप्रेजल और उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिस्टम में भी हमें काफी सोचना चाहिए, कैसे हम उसे प्रॉपर ऑब्जेक्टिव अप्रेजल दें। और इसमें प्रिंसिपल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्कूल प्रिंसिपल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, कैसे उन्हें प्रॉपरली उन्हें अप्रेज करके नेक्स्ट स्टेज में लेके जाएं। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ये प्रोग्राम में हमने देखा है नए एजुकेशन पॉलिसी में, इन्होंने बोला है कि जो टीचर्स फाउंडेशन लेवल के हैं, मतलब जो क्लास 3 एज 3 टू एज 8, और सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और डिफरेंट लेवल ऑफ टीचर्स, सब टीचर्स को इक्वल सैलरी देना चाहिए। और ये नहीं है कि, क्योंकि हर स्टेज इंपॉर्टेंट है बच्चों के डेवलपमेंट में। ये नहीं है कि 9th 10th ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। 9th 10th भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन LKG UKG और उनके क्लास 1 क्लास 2 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के डेवलपमेंट में। तो उन्होंने क्या बोला कि हर लेवल में जो भी टीचर आए, उसी लेवल के अंदर उनको प्रमोशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रमोशन और सैलरी सिर्फ वो हायर क्लासेस पढ़ाएं तभी होगा। इसके लिए आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि दे शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चरल चेंज की टीचर्स कैन गेट प्रमोटेड विद इन देयर कैटेगरी। ऐसा नहीं है कि उनको हायर क्लास पढ़ाएं तभी उनका सैलरी ज्यादा पड़े। तो मेरे हिसाब से काफी चीज करना है, बट फंडामेंटली ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट लेवल में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट्स। अगर आपने असेसमेंट चेंज नहीं किया तो पूरा सिस्टम कहीं नहीं जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे असेसमेंट्स, मतलब बोर्ड एग्जाम्स, आज भी ज्यादा से ज्यादा मेमोरी पे फोकस्ड है। जितना हम मेमोराइज कर पाते हैं और जो मग करते हैं वही आंसर आते हैं। जब तक हमने असेसमेंट चेंज नहीं किया बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, ये भी लिखा है नए एजुकेशन पॉलिसी में कि चेंज द असेसमेंट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। अगर हमने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग चेंज किया, बोर्ड एग्जाम्स ऑटोमेटिकली टीचिंग्स और टीचर्स को भी चेंज करना ही पड़ेगा टू गेट द चिल्ड्रन टू डू वेल इन असेसमेंट। और इसका मेजर चेंज ये होगा कि बच्चों को आंसर देने की बजाय बच्चों को प्रश्न पूछने का, मतलब टीचर्स मस्ट स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास एंड नॉट गिविंग आंसर्स। क्योंकि आज के दिन में नॉलेज सब जगह है। एक बच्चा फोन उठाता है तो उसको गूगल करके उस सब आंसर पता चल जाता है। बट ये सब चेंज होने के लिए आई थिंक द फर्स्ट बेसिक चीज इज, क्या हम टीचर रिक्रूटमेंट, ताकि हमारे अच्छे टीचर्स आए, उनके प्रमोशन, ताकि प्रॉपर ऑब्जेक्टिव प्रमोशन, और टीचर स्टूडेंट रेशियो अगर हम चेंज करें, एंड फाइनली असेसमेंट, और साथ में असेसमेंट भी चेंज करें। अगर हम सब साथ कर पाएंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस गुड आइडिया इनटू प्रैक्टिस। नहीं तो हम कुछ छोटा छोटा करेंगे, फाइनली इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है फ्रॉम व्हाट एवर वी हैव डन इन द लास्ट 17 years इन SIP। बस इसी से मैं थैंक यू बोलूंगा, और मेरे आइडियाज के बाद आई विल लीव इट फॉर अदर्स टू डिस्कस इट। धन्यवाद दिनेश जी। बहुत ही अच्छे विचार आपने इस सिस्टम के बारे में रखे हैं।